मीरा और बाकी लोग कालकोठरी में प्रवेश करते हैं। अंधेरा होने पर मीरा क्लियोस से कालकोठरी में रोशनी करने के लिए कहती है और वह एक प्रकाश मंत्र का उपयोग करके कालकोठरी को उज्जवल बना देती है। प्रगति करते हुए हिनाता ने देखा कि अधिकांश वस्तुएं खराब स्थिति में हैं, लेकिन किताबें ठीक हैं। क्लियोस संरक्षण और चोरी रोधी मंत्रों के कारण इसकी संभावना बताते हैं। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनका सामना राक्षसों से होता है, जिन्हें मीरा और क्लियोस कमजोर पाते हैं। हिनाटा ने अपना आह्वान जादू दिखाने की इच्छा की और एक सैलामेंडर को बुलाया जो राक्षसों को आसानी से हरा देता है। राय मांगते हुए क्लियोस और मीरा बताते हैं कि इसकी अग्नि श्वास मजबूत है, लेकिन सैलामेंडर धीमा है और उसकी रक्षा कमजोर है, इसलिए उसे उसे प्रशिक्षित करने और उस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनका सामना और अधिक राक्षसों से होता है और मीरा क्लियोस से अपना सैलामेंडर दिखाने के लिए कहती है। क्लियोस फिर अपने सैलामेंडर को बुलाता है, जो अधिक भयंकर जैसा दिखता है, ड्रैगन जैसा दिखता है और अपनी तेज गति से राक्षसों को आसानी से नष्ट कर देता है। हिनाटा अपने सैलामेंडर को और भी मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहती है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना दो शूरवीर गोलेम से होता है। मीरा ने अपने सैलामेंडर को दिखाने का फैसला किया और उससे भी अधिक भयंकर और ड्रैगन जैसे सैलामेंडर को बुलाया। हिनाटा कहती है कि यह एक पंखहीन ड्रैगन जैसा दिखता है। क्लियोस बताते हैं कि मीरा का सैलामेंडर गर्मी और लपटों से हवा का विस्तार करता है और बिना पंखों के भी उड़ने में सक्षम है, अपनी लपटों पर पूरा नियंत्रण रखता है। इसके बाद सैलामेंडर शूरवीरों को बिना हिले डुले देखती हरा देती है। वे अंतिम क्षेत्र तक पहुंचते हैं, लेकिन यह चूंकि ये काफी बड़ा है, मीरा को आश्चर्य होता है कि वे जो खोज रही है वह उसे कैसे मिलेगा, यह दिखाते हुए कि क्या वह देख रही है। क्लियोस धारा 6 में इसकी व्याख्या करता है और दीवार पर एक नक्शा दिखाती है। इसे पीछे देखकर मीरा उस तक तेजी से पहुंचने के लिए उड़ान भरने का फैसला करती है, लेकिन क्लियोस ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि यदि वह समर्पित मार्गों से बाहर जाती है या शेल्फ से कोई किताब लेती है, तो वह एंटी थेफ्ट तंत्र को ट्रिगर करेगा और अनगिनत गोले दिखाई देंगे। वे रूबिक क्यूब के साथ एक पहेली दरवाजे पर पहुंचते हैं और मीरा और क्लियोस इससे काफी बुरे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन एक पल में हिनाटा ने यह कहते हुए इसे हल कर दिया कि वह पहेलियां सीखने में अच्छी है। क्योंकि उनकी कक्षाओं में कोई नहीं आता था, इसलिए उनके पास पहेली खेलने का समय था। इसके बाद वे एक पुराने आध्यात्मिक भाषा पाठ के साथ पत्थर की दीवार पर पहुंचते हैं। वे इसे पढ़ या समझ नहीं सकते। मीरा ने पाम को बुलाने का फैसला किया। तब एक छोटी लड़की प्रकट होती है और क्लियोस उसे सुदूर अतीत की एक इंद्रधनुषी आत्मा के बारे में बताती है, जो बार बार पुनर्जन्म लेने के कारण सारा ज्ञान बरकरार रखती है। मीरा पाम से पूछती है कि क्या वह उसे पढ़ सकती है और पाम उसे समझाती है कि उसे कैसे निष्क्रिय किया जाए। वहाँ 10 पत्थर की मूर्तियाँ हैं और आपको उन्हें क्रम से बाएं या दाएं घुमाना होगा। फिर पाम पढ़ता है कि किस मूर्ति को कैसे मोड़ना चाहिए और जैसे ही वह ऐसा करते हैं, पत्थर की दीवार हिलती है और एक नया प्रवेश द्वार प्रकट करती है। पाम घर नहीं जाना चाहती और मीरा कुछ और समय तक उनके साथ रहने के लिए सहमत हो जाती है। वे क्षेत्र में पहुंचते हैं और मीरा कॉपी पेपर निकालती है और पेजों की नकल शुरू करने के लिए क्लियोस और हिनाटा को देती है। पाम खेलना चाहती है, लेकिन चूंकि मीरा व्यस्त है, इसलिए पाम ने अकेले खेलने जाने का फैसला किया। मीरा और बाकी लोग नकल कर चुके हैं, लेकिन तभी पाम आती है और एक किताब लेकर आती है और वह चाहती है कि मीरा उसे पढ़कर सुनाए। मीरा को तब एहसास होता है कि पाम ने एंटी थेफ्ट तंत्र को सक्रिय कर दिया है और गोलेम्स पैदा होने लगते हैं। क्लियोस पक्षी समन का उपयोग करके वे गोलेम से लड़े बिना भागने में सफल हो जाते हैं। मीरा सोलोमोन को रिपोर्ट करने के लिए लौटती है। उसने सुना कि क्लियोस को पता चल गया कि मीरा डैनवोल्फ है और कहता है कि अगर उसने यह पता लगा लिया तो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहता है कि मारियाना भी सच्चाई जानकर काफी खुश होगी। मीरा का अगला मिशन लंबा होगा। सोलोमोन ने उससे कहा कि अब यह मारियाना को बताने का अच्छा मौका है। मीरा एजेंट फेल्ड को बुलाती है, जो अपने पिता को देखकर खुश होता है, लेकिन देखता है कि अब यह उसकी माँ है और एक
माँ पाकर खुश है। वह सोचती है कि क्या वह ठीक है और क्या वह अकेला था, और एजेंट फंड बताता है कि वह उससे चूक गया, लेकिन वह ड्रैगन शहर में साथी ड्रैगन के साथ रहता है। एजेंट फंड ने फिर कहा कि उसने एक नया मंत्र सीखा है और मानव में बदल गया है, यह कहते हुए कि इस रूप में वह मीरा के प्यार को और भी अधिक महसूस कर पाएगा। मीरा फिर एजेंट फंड की सवारी करती है और घर वापस उड़ जाती है। मीरा मारियाना को सच बताने से घबराती है और चाय का अनुरोध करती है। वह उसे सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन मारियाना कहती है कि वह जानती है जिससे मीरा क्या कहना चाहती है, और डैन बॉल को अपनी चाय के साथ क्या पसंद है। यह भ्रमित हो जाता है। मीरा फिर सच्चाई उजागर करने में विफल रहती है और मारियाना उसे मैचिंग कपड़े दिखाती है जो वह मीरा और डैन बॉल के लिए बना रही थी। इसके बाद मारियाना रोना शुरू कर देती है और कामना करती है कि डैन वॉल्फ जल्दी वापस आ जाए। मीरा उसे बताती है कि उसे उसके लिए पोशाक बनाने की जरूरत नहीं है और वास्तव में वह डैन वॉल्फ की शिष्या नहीं है बल्कि स्वयं डैन वॉल्फ है। मारियाना इस पर विश्वास नहीं कर पाती और किसी तरह का सबूत मांगती है। इसके बारे में सोचते हुए मीरा परी की कृपा का उल्लेख करती है, एक अनुबंध जिसके तहत परियां मारियाना की तरह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रवेश करती हैं जिसे वे अपना जीवन समर्पित करने के योग्य मानती है। जैसा कि पहले ही कर चुके हैं, वे अनुग्रह को नवीनीकृत कर सकते हैं और यह प्रमाण के रूप में काम करेगा। जैसे ही वे हाथ धोते हैं, अनुबंध नवीनीकृत हो जाता है और मारियाना के पंख प्रकट हो जाते हैं। मारियाना फिर रोती है, डैनवॉल से दोबारा मिलकर खुश होती है और वे गले मिलते हैं। रात में मारियाना मीरा के साथ बिस्तर पर मिलती है और कहती है कि वह उसकी नई उपस्थिति से आश्चर्यचकित थी, लेकिन अब वे एक बिस्तर साझा कर सकते हैं। मारियाना का अनुमान है कि मीरा फिर से यात्रा पर जा रही है और इस वजह से वह जाने से पहले उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।